So today we will discuss past paper MCQs in chemistry. So there are some past paper MCQs. Now, first MCQs is about which two particles have the same electronic structure. So which two particles have the same electronic structure? ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि which two particles have same electrons. जिन दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अब हम इसको देखते हैं। अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करके इस पे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है कि जी विच टू पार्टिकल्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि जिन दो पार्टिकल्स का सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होगा। सो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि किन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स सेम है। ऑप्शन ए हमारे पास है कार्बन एंड ओ पॉजिटिव। कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड ओ पॉजिटिव में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 एंड पॉजिटिव साइंस इंडिकेट्स दैट इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। सो बीटा ऑप्शन देख लेते हैं जी, एफ फ्लोरीन नेगेटिव एंड सोडियम। अब फ्लोरीन में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9 और एक उसने गेन किया हुआ है, उस पर माइनस का साइन है तो हम इसको शो करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो सोडियम है, सोडियम में हमारे पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। सो हम अपने ऑप्शन नंबर डी को पहले देख लेते हैं। हमारे पास है जी मैग्नीशियम एंड सोडियम मैग्नीशियम में हमारे पास होता है जी इलेक्ट्रॉन नंबर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास सोडियम में होते हैं जी इलेक्ट्रॉन नंबर 11। सो इसमें भी डिफरेंट है। अब हम अपना आंसर अपना ऑप्शन देखते हैं जी, चार्ली। सी में हमारे पास क्या है जी, पोटेशियम प्लस एंड सल्फर 2 नेगेटिव। पोटेशियम प्लस का मतलब ये है कि पोटेशियम में हमारे पास होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो हमारे पास टोटल हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सल्फर पे हमारे पास होते हैं जी 16 इलेक्ट्रॉन्स और -2 का मतलब ये है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो टोटल हो गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर हुआ है सी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है पास्ट पेपर का। इसको अभी हम कॉपी पेस्ट करके व्हाइट बोर्ड पे लगाते हैं जी। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एमसीक्यूज। इसमें वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट की बात कर रहा है, किसी एलिमेंट की बात कर रहा है, उसमें हमारे पास 2 8 1 ये उसके 3, इट मीन उसके 3 शेल है। फर्स्ट शेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड थर्ड शेल में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका थर्ड शेल है। ठीक है। अब वो कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट जेड आर करेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, 2 या 3, जो करेक्ट है जेड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज इन पीरियड 3। इसके शेल 3 है तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ पीरियड 3 होगा, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, थर्ड। तो इसका 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख ले, इट हैज 2 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स उसके क्या थे, 2 8 1।
तो आउटर शेल, थर्ड शेल उसका ये था, इसमें उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। और अगर हम इसको देखें 281 इट मींस कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास सोडियम में, सोडियम में होते हैं। तो सोडियम इज अ मेटल, इट इज वेरी कॉमन मेटल। ठीक है जी, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। मुझे व्हाइट बोर्ड पे लाके पेस्ट कर देते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ एन आइसोटोप। एक आइसोटोप है हमारे पास। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं जी, हम उन्हें कहते हैं ये इसके आइसोटोप्स है। और आइसोटोप डिफर किस में करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो डिफरेंट किसी चीज में डिफर करेंगे, तो वो डिफर करते हैं जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उनके, वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं इसके। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि, वेट, हम ये कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि मैस नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, और एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर। तो मैस नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम है। ये होते हैं आइसोटॉप्स। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम। सो एक चीज हमें पहले क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि व्हाट आर, अगर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम का मतलब है इसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना शेयर, ना गेन किया, इसके इसने कोई रिएक्शन नहीं किया अभी। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होती है। और आइसोटॉप में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, इट मींस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और ओनली दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो हमारे पास ये कॉलम है, इसमें वो कहते हैं कि जी आइसोटॉप है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का हमारे पास एक आइसोटॉप है। उसमें हमने ये बताना है कि कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम सी ऑप्शन में देखते हैं, हम ए ऑप्शन देखते हैं, 13 प्रोटॉन, 13 न्यूट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो एटलीस्ट डिफरेंट होना चाहिए, ये आइसोटॉप है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा डिफरेंट होंगे। बीटा ऑप्शन देख लेते हैं जी, 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन सेम। अच्छा, इस ये हमें शो कर रहा है 27 इज द मैस नंबर एंड 13 इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन नंबर। सो 13 इसके प्रोटॉन्स हैं, तो वो आंसर बी है। और इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होंगे। और पीछे क्या रह जाता है, 27 मैस नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन नंबर 13 है, और न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा कि टोटल 27 है, तो वो होगा 14। 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है बी। ओके जी, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप्स इज करेक्ट। आइसोटॉप के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं आइसोटॉप्स में। ये 4 पॉइंट्स लिख लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स में, सेम ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स पे। एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज, चूंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे रिएक्शन में यूज होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं न्यूट्रल एटम में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आइसोटॉप में सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन जो अगर हमारे पास मैस नंबर डिफरेंट है, मैस नंबर डिफरेंट है हमारे पास, तो इट मीन्स कि हमारा मैस डिफरेंट है, तो इट मीन्स हमारी डेंसिटी भी डिफरेंट है। तो ये सब कुछ क्या होता है जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं आइसोटोप्स की। ये 4 पॉइंट्स जो है ना, ये हमें आने चाहिए आइसोटोप्स के बारे में। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, भी स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है हमारे पास, दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर जो है वो तो हमेशा सेम होंगे, ये नहीं हो सकती रॉन्ग, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। दे हैव सेम न्यूक्लियो नंबर, न्यूक्लियो नंबर इज मास नंबर, ये भी डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो डी इज द आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होते हैं।